जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके प्लास्टिक इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपके इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस को इफिशियंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, यह एक मशीन का पार्ट होता है जो कि स्पेशल इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज किया जाता है। खास करके आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ये थीन वॉल जो थीन वॉल की आपके प्रोडक्ट होते हैं उन मशीनों में ये यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे मशीनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक होगा यह एक्यूमुलेटर के बारे में होगा। एक्यूमुलेटर फ्रेंड्स, जो आप देखेंगे कि आपके इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में एक्यूमुलेटर यूज होता है या फिर आपकी मशीनों में एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटर का यूज क्यों किया जाता है, एक्यूमुलेटर का यूज करने का पर्पज क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखेंगे कि एक्यूमुलेटर को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम ये एक्यूमुलेटर का आपका फंक्शन, ये आपके प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए कैसे वर्क करता है, आपकी जो पंप होती है उस पंप की सर्विस लाइफ को कैसे इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर एक एनर्जी की स्टोरेज डिवाइस होती है। यह एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि आपकी एनर्जी को या तो एक्सेप्ट करती है, स्टोर करती है और जहां जरूरत होती है वहां पे ये रिलीज करती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देखेंगे कि एक सिलेंडर लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स एक सिलेंडर लगा हुआ है। ये सिलेंडर क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है और स्टोर करने के साथ साथ फ्रेंड्स ये एक एनर्जी को एक्सेप्ट करके स्टोर करता है और जहां पे जरूरत होती है, जब जरूरत होती है उस टाइम ये रिलीज करता है। फ्रेंड्स, इसमें एक्यूमुलेटर की जो मैकेनिज्म होती है, इसमें ब्लेडर लगे होते हैं, प्रेशर आते हैं तो ब्लेडर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, प्रेशर आते हैं, ब्लेडर एक्यूमुलेट होते हैं, जब प्रेशर रिलीज करना होता है तो ब्लेडर एक्सपांड होते हैं। सेम यही मैकेनिज्म एक्यूमुलेटर के अंदर होता है। फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटर फ्रेंड्स आपके इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में बहुत ही अहम रोल अदा करती है, जो कि एनर्जी को स्टोर करके, हाइड्रोलिक एनर्जी को रिजर्व करके, स्टोर करके और जब जरूरत होती है तो वहां पे ये रिलीज करती है। फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक्यूमुलेटर के जो बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं कि एक्यूमुलेटर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला जो एक्यूमुलेटर यूज करने का जो बेनिफिट्स है, ये बूस्टिंग इंजेक्शन प्रेशर के लिए है। कई बार क्या होता है कि आपके इंजेक्शन फेज के दौरान जो आपका पंप होता है वो सफिशिएंट इंजेक्शन प्रेशर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इसके लिए जब आपकी सफिशिएंट इंजेक्शन प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इसके लिए एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है, जो कि एक्यूमुलेटर क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब पंप सफिशिएंट प्रेशर नहीं प्रोवाइड कर पाता है उस टाइम ये अपना प्रेशर रिलीज करता है और जब प्रेशर रिलीज करता है तो जितना आपके आपके लिए प्रेशर रिक्वायर्ड है उस प्रेशर को ये फुलफिल कर देता है। दूसरा जो फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कई बार आप लोग देखेंगे कि अगर ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कैसे इंपैक्ट डालता है। जैसे अगर इंजेक्शन प्रेशर को इंप्रूव कर दिया है तो इंप्रूव करने के बाद क्वालिटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इंजेक्शन प्रेशर इंप्रूव नहीं करता तो वहाँ पे आपके क्वालिटी में शॉर्ट आ जाता है और जब प्रीफॉर्म या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके शॉर्ट आ जाते हैं तो पूरी कैविटी फिल नहीं होते। तो ये क्वालिटी को ध्यान में रख करके ही ये डिजाइन किया गया और इसको मशीन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स, ये पंप पे लोड होता है उस लोड को कम करता है। एक्यूमुलेटर बफर के जैसा काम करता है, जो कि प्रेशर फ्लक्चुएशन को पंप इंजेक्शन फेज में जब प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है तो उस प्रेशर फ्लक्चुएशन को ये प्रेशर फ्लक्चुएशन को मेंटेन करता है, ताकि आपके पंप पे जो प्रेशर फ्लक्चुएशन हो रहा है उस प्रेशर फ्लक्चुएशन को ये मेंटेन करके रखता है, जिससे आपके पंप पे क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत कम जाती है। जब आपके पंप पे स्ट्रेस कम जाती है तो आपके पंप की सर्विस लाइफ इंक्रीज हो जाती है और सर्विस लाइफ जब इंक्रीज हो जाती है फ्रेंड्स तो आपकी जो पंप होती है वो पंप लंबे टाइम तक वर्क करती है और उसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी और जो उसकी कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक मेंटेन रहती है और आपका पंप लंबे टाइम तक बिना किसी डिफेक्ट का वर्क करता रहता है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स ये जो हेल्प करती है, फ्रेंड्स जो ये नेक्स्ट जो आपका हेल्प करता है, ये साइकिल टाइम को बूस्ट करने में, यानी कि साइकिल टाइम को, जो आपकी साइकिल टाइम होती है वो साइकिल टाइम को कम करने में, यानी कि आपका साइकिल जल्दी पूरा कर देता है। जब आप एक्यूमुलेटर जिस मशीन में देखेंगे फ्रेंड्स की, जिसमें एक्यूमुलेटर यूज होता है, उसमें आप देखेंगे कि इंजेक्शन फेज की जो साइकिल होती है वो इंजेक्शन फेज की साइकिल को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और जो इंजेक्शन फेज की साइकिल को जब कम कर देता है तो इसमें होने वाले जो भी इसमें होने वाले जो वर्क होते हैं उस वर्क से आपका इंजेक्शन फेज की जो साइकिल टाइम है वो रिड्यूस हो गई और जब साइकिल टाइम रिड्यूस हो गई तो आपके आपके प्रोडक्ट की, आपके मशीन की इफिशियंसी इंक्रीज हो गई, आपका साइकिल टाइम कम हो गया। नेक्स्ट जो इसका वर्क होता है फ्रेंड्स, जो स्मूथिंग आउट प्रेशर फ्लक्चुएशन, जो भी जब आपका प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है तो उनमें ये हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि प्रेशर फ्लक्चुएशन को ये मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा है स्मूथिंग आउट प्रेशर फ्लक्चुएशन। प्रेशर फ्लक्चुएशन जब भी फ्रेंड्स आपका वाल्व जब ऑपरेट होता है,
तो वाल्व ऑपरेट होता है, यानी कि मोल्ड के ओपनिंग क्लोजिंग में, इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड में, या फिर जब भी आपका जहाँ प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेटर यूज किए हैं तो आपके पंप में जो प्रेशर फ्लक्चुएशन हो रहा है वो कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहती है। तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एक्यूमुलेटर जब यूज कर दिया जाता है मशीन में, तो वो आपके पार्ट की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर देता है और आपके जो प्रेशर फ्लक्चुएशन होती है उस प्रेशर फ्लक्चुएशन को भी मेंटेन करके रखता है। अभी फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि जो इसका अगला यूज होता है, ये सिस्टम बैकअप के लिए यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपकी साइकिल चल रही है, आपकी प्रोडक्शन साइकिल चल रही है, उस बीच में क्या होता है कि आपका पंप फेलियर हो गया या फिर पंप में कोई डिफेक्ट आ गई, पंप आपका वर्क करना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स एक्यूमुलेटर यूज करने का ये फायदा हो जाता है कि अगर आप एक्यूमुलेटर यूज किए तो जो साइकिल आपकी चल रही है, जो भी साइकिल आपकी वर्क हो रही है, जो भी साइकिल आपकी चल रही है, उस साइकिल को एक्यूमुलेटर क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। और फ्रेंड्स जब आपके एक्यूमुलेटर आपके साइकिल को कंप्लीट कर देता है तो वहां पे आपकी स्क्रैप और प्रोडक्शन की डाउन टाइम को भी मेंटेन कर देता है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स आपका एक्यूमुलेटर नहीं यूज किया है और पंप अगर आपका फेल हो गया है मशीन में, तो उस टाइम जो साइकिल होती है, साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और जिस स्टेज में रहेगी उसी स्टेज में स्टॉप हो जाती है। अभी फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के एक्यूमुलेटर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स जनरली दो टाइप्स के एक्यूमुलेटर यूज किए जाते हैं। पहला जो एक्यूमुलेटर होता है ये ब्लेडर टाइप एक्यूमुलेटर होता है और दूसरा जो एक्यूमुलेटर होता है ये पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर होता है। ब्लेडर एक्यूमुलेटर में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें गैस फिल्ड ब्लेडर यूज किए जाते हैं जो जो प्रेशराइज होते हैं, तो एनर्जी आपकी स्टोर होती है। और जो पिस्टन एक्यूमुलेटर होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि पिस्टन एक्यूमुलेटर सेपरेटिंग ऑयल एंड गैस चेंबर फॉर एनर्जी स्टोर। इसमें सेपरेट ऑयल, इसमें एक सिलेंडर और गैस चेंबर यूज किया जाता है कि जो कि सिलेंडर जब सिलेंडर प्रेस करती है तो गैस चेंबर को प्रेस करती है और जब जरूरत होती है तो वो गैस वहां से रिलीज होती है और वो पिस्टन को मूव कराती है। तो फ्रेंड्स आपके इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में बेसिकली दो टाइप्स के एक्यूमुलेटर यूज होते हैं। पहला जो एक्यूमुलेटर है वो ब्लेडर एक्यूमुलेटर है और दूसरा पिस्टन एक्यूमुलेटर है। आप इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में देखते हैं तो आपको एक्यूमुलेटर को कैसे सेलेक्ट करना है, एक्यूमुलेटर किस बेसिस पे आपका एक्यूमुलेटर का सिलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स एक्यूमुलेटर के सिलेक्शन के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। एक्यूमुलेटर की सिलेक्शन, जो एक्यूमुलेटर साइज और एक्यूमुलेटर्स की टाइप्स होती है वो डिपेंड करती है एक मशीन की साइज और इंजेक्शन कैपेसिटी पे। फ्रेंड्स जो आपके मशीन की साइज और इंजेक्शन की कैपेसिटी, यानी कि मशीन के आपके टनेज की साइज कितनी है और आपके मशीन की कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक्यूमुलेटर की साइज क्या होगी या फिर कितने एक्यूमुलेटर आपके मशीन में यूज किए जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स एक्यूमुलेटर सिलेक्शन के लिए, वो टाइप्स ऑफ मटेरियल और पार्ट की कम्प्लेक्सिटी होती है। यानी कि आपके किस टाइप्स का मटेरियल आप यूज करने वाले हैं, कौन सा मटेरियल आप प्रोसेस करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में। लाइक आप इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोसेस करने वाले हैं या फिर कम्पिटेटिव मटेरियल प्रोसेस करने वाले हैं, तो उसके बेस पे भी फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आपके पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और आपका कौन सा मटेरियल यूज करना है। क्योंकि दोस्त अगर आपके पार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आपका इंजेक्शन अगर मार रहा है, इंजेक्शन करने पे इजीली आपकी कैविटी में फील हो जाएगा। बट अगर पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में फील कराने के लिए आपको हाई इंजेक्शन प्रेशर की ज़रूरत होगी, और जहाँ पे हाई इंजेक्शन प्रेशर की ज़रूरत होगी वहाँ एक्यूमुलेटर की साइज बड़ी लेनी पड़ेगी आपको। इसके लिए फ्रेंड्स जो पार्ट के मटेरियल के टाइप्स और पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी ये डिपेंड करती है। डिजायर्ड साइकिल टाइम और प्रेशर रिक्वायरमेंट पे, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया दोस्त कि जो आपकी साइकिल टाइम होती है, साइकिल टाइम को रिड्यूस कर देती है। तो आपको साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए भी एक्यूमुलेटर यूज कराना पड़ता है। और जब जितनी प्रेशर आपकी रिक्वायर्ड है, अगर आपको प्रेशर नहीं मिल रहा है तो जब आप एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी प्रेशर की रिक्वायरमेंट फील हो जाती है। अभी फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल एक्यूमुलेटर आप यूज कर रहे हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, आपको किस किस टॉपिक पे आपके साथ चर्चाएं हुई तो उसमें क्या बेनिफिट्स हुआ। एनहेंसिंग इंजेक्शन प्रेशर फॉर बेटर पार्ट क्वालिटी, पहला जो हमने आपके साथ चर्चा किया था वो क्या था कि पार्ट के क्वालिटी को इंजेक्शन प्रेशर को इंप्रूव कर देती है, जिससे पार्ट की क्वालिटी आपको इंप्रूव हो जाता है। दूसरा जो है कि रिड्यूसिंग द पंप लोड एंड इंप्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी को इंप्रूव कर देती है, जिससे आपके पंप का लोड कम हो जाता है। एनबलिंग फास्टर साइकिल टाइम वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी, ये जो एक्यूमुलेटर यूज करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पार्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और आपकी साइकिल टाइम मेंटेन हो जाती है, यानी कि आपकी साइकिल टाइम फास्ट हो जाती है। साइकिल टाइम आपकी कम हो जाती है यानी कि आपकी साइकिल फास्ट हो जाती है। प्रोवाइड सिस्टम बैकअप इन द केस ऑफ इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी के टाइम अगर मान लीजिए आपकी पावर फ्लक्चुएशन हो या फिर अगर इमेजिन करें कि आपका पंप वर्क करना छोड़ दिया, उस टाइम एक्यूमुलेटर क्या करता है कि उस साइकिल को कंप्लीट कर देता है। जो इनके स्पेसिफिक एप्लीकेशन है बेसिकली कि हम क्यों इनको यूज करते हैं, इनके यूज करने से क्या फायदा है, कहाँ पे हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक्यूमुलेटर को यूज करने के लिए। बेसिकली फ्रेंड्स एक्यूमुलेटर थिन वॉल मोल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। एक्यूमुलेटर आर particularly beneficial for injection thin wall parts where fast and consist flow is crucial to maintaining part quality, जहाँ पे आपको फास्ट और कंसिस्टेंट फ्लो चाहिए और पार्ट की थिकनेस अगर कम है तो वहाँ पे हम एक्यूमुलेटर यूज करते हैं। बेसिकली ये थिन वॉल
मोल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद होल्डिंग प्रेशर के सेंस में, इन सम प्रोसेस होल्डिंग प्रेशर नीड टू बी मेंटेन्ड आफ्टर इंजेक्शन टू कंपनसेट द मटेरियल श्रिंकेज। अगर फ्रेंड्स आप मटेरियल की श्रिंकेज आप देखेंगे कि आपका पार्ट श्रिंकेज क्या होती है कि यानी कि पार्ट बनने के बाद आपके जो डायमेंशंस होती है उसमें रिडक्शन आ जाती है, यानी कि पार्ट आपका श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए होल्डिंग प्रेशर दी जाती है, और जब होल्डिंग प्रेशर आप मेंटेन रखते हैं तो वो होल्डिंग प्रेशर कहाँ से दी जाती है? एक्यूमुलेटर से दी जाती है, जो एक्यूमुलेटर आपके होल्डिंग प्रेशर को बूस्ट कर देती है। एक्यूमुलेटर कैन प्रोवाइड द प्रेशर विदाउट रिक्वायर कंटिन्यूअस पंप। एक्यूमुलेटर जो है, अगर आपका पंप प्रेशर कंटिन्यूअस नहीं दिया तो वहाँ पे एक्यूमुलेटर आपके होल्डिंग को मेंटेन करेगी, और जब होल्डिंग को आपको मेंटेन कर रही है, होल्डिंग कंसिस्टेंसी, होल्डिंग कंटिन्यूअस दे रही है, तो आपके पार्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये एक्यूमुलेटर के बारे में जो हमारी डिस्कशन थी, एक्यूमुलेटर आपके इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में यूज क्यों किया जाता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आई होप कि आप अब क्लियर होंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।